तो यार जैसा कि हमको पता है कि यूनिवर्स 7 में इमोर्टल की लिस्ट के अंदर गोकू यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है और वो किसी भी मॉर्टल को धूल में मिलाने तक की ताकत रखता है। यहाँ तक कि अगर वो अपने पूरे के पूरे पोटेंशियल का इस्तेमाल करे तो किसी भी गॉड को सरपास कर सकता है, क्योंकि एक सैयन की कोई भी लिमिट नहीं होती, बिकॉज सैयन लिमिट ब्रेकर होता है। जिस चीज को हमको ड्रैगन बॉल हीरोज में बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। अगर तुमने ये मूवी नहीं देखी तो इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, वहाँ से जाकर तुम चेकआउट कर सकते हो। तो यार जैसा कि हमको पता है कि गोकू के 3 बेटे हैं, गोटेन, गोहान और साइकोन। अगर तुमने ड्रैगन बॉल की एएफ मांगो को पूरा देखा है देन तुमको ये जरूर पता होगा कि साइकोन कौन है और उसने ड्रैगन बॉल एएफ के अंदर कितना बड़ा कांड किया है। आज की इस वीडियो में हम साइकोन के ओरिजिन को जानेंगे और ये समझने की कोशिश करेंगे कि उसका जन्म कैसे हुआ है। तो बिना किसी देरी के अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो कहानी की शुरुआत फ्रीजा से होती है, जहाँ पर फ्रीजा और गोकू की बहुत भयंकर फाइट चल रही होती है और गोकू फ्रीजा को हरा देता है, जिसके बाद गोकू फ्रीजा को स्पेस में ही छोड़ देता है एंड अर्थ के लिए निकल जाता है। एंड उसके बाद फ्रीजा को स्पेस में पड़े पड़े ऐसे ही काफी समय बीत जाता है, जिसके कुछ समय बाद फ्रीजा के सोल्जर्स आकर उसको रेस्क्यू करते हैं एंड हमको किंग कोल्ड को दिखाया जाता है जो कि फ्रीजा का फादर है और उसकी बगल में एक लेडी खड़ी होती है जो काफी हद तक एक काय लग रही होती है। ये लोग टेक्नोलॉजी के मामले में इतना ज्यादा एडवांस हो चुके हैं कि यह किसी भी मरे हुए प्रजाति के स्पीशीज को जिंदा कर सकते हैं और ऐसा ही कुछ ये फ्रीजा के साथ भी करते हैं। एंड उसके बाद हमको फिर एक आवाज सुनाई देती है जो आवाज फ्रीजा की होती है और वो कहता है मॉम। अब ये सुनने के बाद हमको पता चलता है कि फ्रीजा की मॉम और कोई नहीं किंग कोल्ड की बगल में खड़ी हुई लेडी है जो कि एक काय है और ये ड्रैगन बॉल एएफ की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट काय है। अब जब फ्रीजा की माँ पूछती है कि तुम्हारा ये हाल किसने किया और जब वो बताता है कि उसका हाल ये एक सैयन ने किया है जो अर्थ पे रहता है। ये सुनने के बाद फ्रीजा के मॉम के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि उसको लगता है कि यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर और कोई नहीं बल्कि फ्रीजा है और ऐसा हाल उसका सैयन ने किया है, एक वो प्रजाति जिस पर उन्होंने सैकड़ों सालों तक राज किया है। और इस बात को सुनने के बाद फ्रीजा की मॉम की ईगो पर आ जाती है, वो काफी ज्यादा बेइज्जती महसूस कर रही होती है और आखिरकार वो इस बात को एक्सेप्ट करती है कि फ्रीजा यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर नहीं है। फ्रीजा को किंग कोल्ड के डीएनए से और लेडी काय के डीएनए से मैच करके बनाया था और जबकि अब फ्रीजा हार चुका है उसके बाद उसकी मॉम उसकी तरफ से मुंह मोड़ लेती है और वहाँ से चली जाती है। उस टाइम फ्रीजा के आखिरी शब्द होते हैं मॉम, मॉम मेरी बात सुनिए मॉम। एंड वो फ्रीजा की कोई भी बात नहीं सुनती और वो वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद वो डिसाइड करती है कि अब वो पूरे यूनिवर्स का इतना स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर को बनाएगी जो इस पूरे यूनिवर्स को कॉन्करर कर सके। और वो अब इसकी तलाश में निकल जाती है। उसको जरूरत थी एक ऐसे शख्स के डीएनए की जो पूरे यूनिवर्स में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है और वो शख्स और कोई नहीं अपना गोकू होता है जो प्लेनेट याड्रा पर होता है। जिसके बाद किसी तरह से उसको गोकू का डीएनए मिल जाता है और वो अपने डीएनए और गोकू के डीएनए को मैच करके एक बहुत ताकतवर शख्स को जन्म देती है जिसका नाम वो साइकोन रखती है। और फिर उसके बाद वो साइकोन को काफी सालों तक ट्रेन करती है। साइकोन एक ऐसा नॉन कैनन कैरेक्टर है जिसकी ताकतें असीमित हैं। इसके क्रिएटर ने इसके कैरेक्टर डिजाइनिंग पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया है। सफेद बाल, हरे कपड़े इसको बहुत फाड़ू लुक देते हैं। इसकी ताकतों का अंदाजा तुम इसी बात से लगा सकते हो कि इसकी बेस फॉर्म सुपर सैयन 4 जितनी पावरफुल है और इस मांगा में अभी तो सिर्फ इसने अपने ताकतों को बढ़ाने और जानने की शुरुआत ही की थी। ये सारी बातें थी साइकोन के बारे में। हम दोबारा स्टोरी लाइन की तरफ आते हैं। वो वेजिटा और गोहान को मिट्टी में मिलाने तक का दम रखता है, जिसको ड्रैगन बॉल एएफ में बहुत बेहतरीन तरीके से दिखाया गया है। और फिर जब उसकी ट्रेनिंग पूरी हो जाती है तब साइकोन लेडी प्रीस्ट के साथ लेडी काय के साथ अर्थ के लिए निकल जाता है। एंड साइकोन अर्थ के सामने पहुंचकर कहता है ओ तो क्या यही अर्थ है। फिर इसके बाद वो अर्थ पे लैंड करता है एंड इसी मोमेंट पर वो एक की एनर्जी को नोटिस करता है, जिसके बाद वो उसके पास चला जाता है। एंड हम देखते हैं कि ये और कोई नहीं बल्कि गोटेन है। मेरे भाई गोटेन तुमको क्या हुआ? देखो ये मैं हूँ गोहान, आंखें खोलो। लेकिन उसके जवाब में गोटेन गोहान की बात का कोई रिस्पॉन्स नहीं देता, जिसके बाद गोहान कहता है तुम आखिर हो कौन और ये तुमने मेरे भाई के साथ क्या किया है?
तो साइकोन कहता है घबराने की बात नहीं है, मैं तुम्हारा छोटा भाई हूँ, मेरे बड़े भाई। एंड इस मोमेंट पर गोहान काफी ज्यादा शॉक होता है और वो कहता है मेरे तुम भाई नहीं हो, मेरा सिर्फ एक ही भाई है, वो है गोटेन। उसी जगह वेजिटा भी खड़ा होता है, तुम्हारी ये बकवास तुम्हारे किसी काम नहीं आने वाली। वेजिटा ये बोल ही रहा होता है कि तभी उसी के पीछे वो लेडी काय आ जाती है और वो गोहान और वेजिटा को पूरी बात बताती है कि कैसे साइकोन का जन्म हुआ और कैसे वो पूरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है। और अब जो कि वो पूरे यूनिवर्स का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर है, तो अब वो इस यूनिवर्स पर रूल करेगा। तभी गोहान कहता है ये सच है कि फादर यूनिवर्स के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर हैं, लेकिन उनका नेचर ऐसा नहीं है जैसा तुम्हारा है। वो पूरे यूनिवर्स के सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर होने के बाद भी इस यूनिवर्स पे रूल नहीं करते क्योंकि वो एक अच्छे सयन हैं। इसके बाद वो लेडी काय कहती है मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, साइकोन इस पूरी सिटी को तहस नहस कर दो और इन सभी को धूल में मिला दो। जिसके बाद साइकोन एक बहुत बड़ा ब्लास्ट शूट करता है जिसमें आधी सिटी पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है। अगर तुम मेरी वीडियो देख रहे हो देन तुमको ये बात पता होनी चाहिए कि इस टाइमलाइन में गोकू अभी अर्थ पर नहीं है। वो इस समय एक ऐसे डायमेंशन में है जहाँ पर ड्रैगन्स रहते हैं और वो वहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए गया है, जहाँ पर ड्रैगन और नेमेकियंस रहते हैं, जहाँ पर वो काफी सालों तक पाइकोन के साथ ट्रेनिंग करता है। एंड इसके बाद वेजिटा सुपर साइयन 4 में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और साइकोन से भिड़ने के लिए चला जाता है। साइकोन और वेजिटा के बीच में बहुत तगड़ी फाइट चल रही होती है, लेकिन एक मोमेंट पे आकर वेजिटा भी साइकोन की ताकतों का आगे घुटने टेक देता है, जिसको देखते हुए गोहान भी फाइट में उतर पड़ता है। एंड उनको पता है कि वो इस फाइट को नहीं जीत सकते क्योंकि साइकोन बहुत ज्यादा पावरफुल है और वो किसी तरह का फ्यूजन का सहारा भी नहीं ले सकते क्योंकि वेजिटा और गोहान के पावर लेवल काफी ज्यादा ऊपर नीचे हैं, जिसकी वजह से वो फ्यूजन नहीं कर सकते। काफी समय तक वेजिटा, गोहान और साइकोन के बीच में ऐसे ही फाइट चल रही होती है और वेजिटा और गोहान साइकोन को एक स्वॉर्ड के अंदर कैद करने में कामयाब हो जाते हैं। एंड उनको भी पता है कि वो ज्यादा समय तक साइकोन को इस स्वॉर्ड के अंदर कैद नहीं करके रख सकते। जिसके बाद वेजिटा और गोहान काफी लंबे समय तक ट्रेनिंग करते हैं और वो काफी ज्यादा पावरफुल हो भी जाते हैं, लेकिन वो अभी भी इतने पावरफुल नहीं हुए कि वो साइकोन को हरा सके। जिसको देखते हुए वेजिटा और गोहान ड्रैगन बॉल्स का सहारा लेते हैं। उनको पता है कि ब्रोली इस फाइट में उनके लिए बहुत बड़ी एडवांटेज बन सकता है। जिसके बाद वो सुपर शेनरॉन को बुलाकर ब्रोली को वापस से जिंदा करने की विश मांगते हैं और ब्रोली वापस से जिंदा हो जाता है। एंड उसके बाद वो मोमेंट आ जाता है जिसका सभी जी वॉरियर्स बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होते हैं। फाइनली स्वॉर्ड टूट जाती है और उसके अंदर से साइकोन बाहर निकलता है। वेजिटा, गोहान और ब्रोली भले ही साइकोन से फाइट कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी इस लड़ाई का कोई भी परिणाम नहीं निकलने वाला, जो कि सब जानते हैं कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो जल्द ही वेजिटा और गोहान हार जाएंगे और साइकोन अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देगा। जिसके बाद अचानक से एंट्री होती है अपने गोकू की। इस मोमेंट पर सबके सब गोकू को देखकर बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और सीरियसली मुझे गोकू के कपड़े बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। और फिर उसके बाद गोकू अपनी ट्रांसफॉर्मेशन को चालू करता है, जिसके बाद वो सुपर साइयन 2, सुपर साइयन 3 और सुपर साइयन 4 एंड आखिर में 5 को अचीव करता है। जिसके बाद वो अपने एक ही की ब्लास्ट से साइकोन को खत्म कर देता है। गोकू जल्दी से किसी को भी जान से मारता नहीं है, लेकिन उसने साइकोन को मारा। उसको ये पता था कि वो उसका तीसरा बेटा है, लेकिन फिर भी उसने उसको मारा। इसका मतलब उसको पहले से ही पता था कि साइकोन अर्थ के लिए और यूनिवर्स 7 के लिए बहुत बड़ा खतरा है, इसलिए वो अपना टाइम गवाता नहीं है और अपने कामेहामेहा से साइकोन को खत्म कर देता है। तो दोस्तों, आज की आपको ये वीडियो कैसी लगी हमको कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। साइकोन के बारे में आपके ओपिनियन क्या हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख कर जाना। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा, क्योंकि ऐसी वीडियो हमारे चैनल पर आती रहती हैं।